नमस्कार दोस्तों आज मैं बीपीएससी एएसओ जिसका एग्ज़ाम 10 सितंबर 2025 को हुआ था, उसी पेपर को हम डिस्कस करते हैं और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो अपना आंसर मैच कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये क्या बोलता है? आपराधिक मामलों से संबंधित उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है? देखो, आपराधिक मामले जिसमें आर्टिकल होता है, एक आर्टिकल 134 इसमें क्या है कि जब कोई व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट मिलता है या कोई बड़ा अपराध कर लेता है तो उसे संविधान के दायरे में उसको रहकर वो अपना अपील कर सकता है उच्चतम न्यायालय में। तो ये राजनीतिक मामलों से संबंधित ये नहीं होगा, असीमित नहीं होगा, संविधान में परिभाषित है आर्टिकल 134 में, लेकिन ये सीमित दायरे में रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 2024 में सुरक्षित एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए यूएसए और यूके सहित 25 से अधिक देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी एआई को कंट्रोल करने के लिए किस समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? वो है ब्लेचली घोषणा, इसी पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कठोर जल में निम्नलिखित में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? म्यूल हंटर एआई की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? CIT इन इसके द्वारा नहीं की गई, RBI इसके भी द्वारा नहीं, NPCI इसके भी द्वारा नहीं, सेबी के द्वारा की गई है। सेबी एक संस्थान है, इसी के द्वारा म्यूचुअल हंट एआई की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या बोलता है? ग्लाइकोजेन मुख्यतः मानव के किन अंगों में संग्रहित होता है? जैसे ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में चेंज होता है, ये जाकर के यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर निम्न में कौन भिन्न है, मैंने अलग है? जैसे ये है मैड्रिड है, लंदन है, बर्लिन है, पेरिस है। देखो पेरिस जो है ये फ्रांस की राजधानी है, बर्लिन है जर्मनी की राजधानी, लंदन है यूके की राजधानी और मैड्रिड है स्पेन की राजधानी। लेकिन इन तीनों की ये लंदन डिफरेंट है, तो आंसर लंदन होगा। देखो इन तीनों की बाकी तीनों की थोड़ा कल्चर मिलता जुलता है, इसमें थोड़ा सा कल्चर मिलता जुलता है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि विजयनगर सम्राट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 विजयनगर सम्राट की स्थापना हरिहर प्रसाद और बुक्का प्रथम ने की थी, बिल्कुल सही है। तुलु वंश के महानतम शासक कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्यद की रचना की थी, ये भी सही है, रचना की थी। विजयनगर की राजधानी हम्पी शहर को तालिकोटा के युद्ध के बाद लूट लिया गया, तो ये भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर तीनों सही है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से कौन सा समूह में नहीं आता? देखो चमगादड़ है, कबूतर है, चील है, गुड़िया है, ये तीनों पक्षी है। क्या है? पक्षी, मतलब एबीज है। और ये क्या है? मेमल्स है, ये मेमल्स, इसलिए ये अलग होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है? GDP, CPI और IIP के लिए आधार वर्ष को संशोधित कर निम्न कर दिया है, तो इस कौन सा आधार वर्ष किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। वर्ष 22-23, वर्ष
नहीं, 2022-23, 2022-23, 2023-24, ये इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, ठीक। उनमें से 25% चश्मा पहनते हैं। चश्मा पहनने वालों में से 2/7 लड़के हैं, तो लड़कियां कितना है? देखो, 1400 स्टूडेंट है, मतलब ये 100% है। इसका 25% चश्मा पहनते हैं, तो कितना हो जाएगा? 25 × 100, हाथ में 10, 25 × 10 = 35, 350। इतना का 2/7 लड़के हैं, तो लड़कियां कितना हो जाएगा? 5/7। तो 7×5 = 35, तो हो जाएगा तुम्हारा 50 × 5, यानी 250 लड़कियां होंगी। कितना है? 250। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 के 15 वर्ष बाद सीमा की आयु उसकी 5 वर्ष पहले की उम्र की 5 गुनी होगी, तो वर्तमान आयु क्या होगा? मान लीजिए सीमा की वर्तमान आयु कितना है जी? x है। तो 15 वर्ष बाद, तो x प्लस कितना हो जाएगा? 15। 5 वर्ष पहले, तो मतलब x - 5 का कितना होगा? 5 गुनी। ये हो गया 5। x + 15 बराबर 5x - 25। ये x हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4x। दूसरा कितना हो जाएगा? 40। तो यानी x बराबर 10। सीमा की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि डैश में मैग्नीज की उच्चतम ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था होगी। देखो, चेक करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था? ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो यानी अगर हम मैग्नीशियम को x मान लें, x × 2 तो 2x + 0 बराबर 0, इसलिए x बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको मान लेते हैं x, मैग्नीशियम x माइनस ऑक्सीजन का -2 होता, तो -8 बराबर -2, इसलिए x बराबर +6। ये हो गया x, मैग्नीशियम बराबर x, 2 दूना 4, -4 बराबर 0, तो यहाँ x बराबर कितना होगा? +4। और ये पोटेशियम का कितना होता है? +1, मैग्नीशियम x, और ऑक्सीजन का होता है -2। 2 × 4 यानी 1 + x -8 बराबर 0, तो x बराबर +7। तो उच्चतम ऑक्सीडेशन अवस्था किसमें है? तो ये ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 के लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद निम्नलिखित में से कौन प्रथम सत्र को संबोधित करता है? तो ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति संबोधित करता है। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि बोला त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना इतना है, तो ये कौन सा त्रिभुज है? अगर ये इसको रेशियो में, ये अनुपात में है, 6:8:12, तो कितना होगा? 3:4:6। और कटेगा? नहीं कटेगा। अगर ये समकोण होता तो सबसे बड़ा वाला का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 36। इसका 4 चौक 16 + 3 = 9, 16 9 25। इसके बराबर है? नहीं, समकोण नहीं होगा। समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए 2 भुजा बराबर होना चाहिए, तो 2 अनुपात बराबर नहीं है, ये भी नहीं होगा। समद्विबाहु होने के लिए तीनों भुजा बराबर होना चाहिए, इसका मतलब तीनों रेशियो बराबर, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये भी समबाहु त्रिभुज का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है फाइटोक्रोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, फाइटोक्रोम के बारे में ये इसके लिए कौन सा कथन सही होगा? तो ये हो जाएगा तुम्हारा जाकर के, ये एक क्या है? प्रोटीन युक्त वर्णक है, पिगमेंट है। फाइटोक्रोम क्या? एक जैविक प्रोटीन युक्त वर्णक है। क्वेश्चन नंबर 16 तो देखो, इसमें एक बीच में मिसिंग नंबर है, इसी को निकालना है। देखो, यह 25 है, इसको 5 से गुना करो, 25 हो गया।
इसको गुना करो 6 से, 30 हो गया। इसको गुना करो जा करके 7 से, 7×7 = 50। तो यहाँ 1 8, यहाँ 7 8, तो यहाँ 5 6, और यहाँ कितना आ रही 6 5 6 30। तो इसको 6 से गुना करो, तो यहाँ 6 6 36। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कप्तान के खिलाफ अपना अंतिम युद्ध लड़ा था? अपना अंतिम युद्ध जो लड़ा था वो ले ग्रैंड के खिलाफ लड़ा था। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, इसमें जो लुप्त है, ये वाला लुप्त, इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए क्या लगाएंगे कि इसमें इन दोनों को ऐड करना है और -4 करना है। जैसे मान लो हमने इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी। इसमें क्या करना, a + b -4 = c। इसी ट्रिक को लगाएंगे तो आंसर निकलेगा। नहीं कितना है, 12 + x - 4 = 32। इसको मान लेते हैं x। 12 + x बराबर कितना हो जाएगा, 36। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 में 4 घटा, 6 में 2 4, 2 24।